लखा न मरम राम बिनु काहूँ, माया सब सिय माया माहूँ। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। अर्थात श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। रखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीचु विधि मीचु न देई। अर्थात सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटक कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थलु नरक न लहही। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। अर्थात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। अर्थात भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। अर्थात भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहूँ बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ करब की काऊ। अर्थात गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी।